माता पिता से आज्ञा लेने के पश्चात श्री राम, जानकी और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे, उनके घर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने गुरु के चरणों में अपना सर झुकाया, उनसे प्रार्थना की और बार बार कहा कि हे गुरुदेव, मैं तो यहाँ रहूँगा नहीं, अतः मेरे माता पिता का दायित्व तो आप पर है। आप ऐसा कोई काम करेंगे जिससे वो मुझे भूल सके, उनका दुख कम हो सके, आप ऐसा उद्योग करेंगे। और फिर अपने दास दासियों को बुलाया और हाथ जोड़ करके उनके सुपुर्द कर दिया। गुरुदेव के सुपुर्द अपने दास दासियों को करके उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर कहा, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। आप इन सबों की देखभाल करेंगी, यह दायित्व आप पर है। 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। और उसके बाद नगर के लोग जो वहाँ उपस्थित थे, नर नारी वहाँ इकट्ठे थे, उन सबों की ओर मुखाबित होते हुए भगवान राम अपने हाथ जोड़ करके सर झुका के अत्यंत विनम्र शब्दों में उन्होंने कहा, सुई सब भांति मोर हितकारी, जगते रहे भुआल सुखारी। अगर आपको हमसे ज़्यादा स्नेह है, अगर आप लोग मेरा भला चाहते हैं, मेरा अच्छा करना चाहते हैं, तो आप वही कार्य करें जिससे कि हमारे पिता महाराजा दशरथ प्रसन्न रह सकें, सुखी रह सकें। यही विधि राम सब ही समुझाया, गुरुपद पदुम हर्षि सिरुनावा। इस प्रकार सबों को समझा करके और गुरु के चरणों में अपना सर झुकाया और गणपति गौरी गणेश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। और फिर गौरी गणेश भगवान शिव की आराधना करते हुए भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण के साथ निकल पड़े। राम चलत अति भययु विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु। राम के चलते ही नगर में चारों तरफ विषाद छा गया, दुख ही दुख छा गया, निराशा का भाव छा गया। गणपति गौरी गणेश बनाई, चले आशीष पाई रघुराई। रघुराई तो वन के लिए चल पड़े, लेकिन यहाँ कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद दिवस सुरलोकु। लंका में अपशकुन होने लगे। राम के वन की तरफ चलते ही लंका में अपशकुन होने लगे। अयोध्या में शोक का समुद्र मानो लहरें ले रहे हैं। चारों तरफ लोग निराश थे और देवता प्रसन्न भी थे और दुखी भी थे। प्रसन्न इसलिए थे कि अब जब राम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो निश्चय ही ये जो दैत्य हैं, दानव हैं, मानव के हित के लिए अत्यंत दुखकर हैं। देवता ऋषि मुनि सब जिनसे त्रस्त हैं, अब उनका अंत होने वाला है। और दुखी इसलिए थे कि अवध के नर नारी सब आर्तनाद कर रहे थे। चारों तरफ लोग शोकमग्न थे। सभी एक दूसरे को देखते थे, लेकिन मुख से कोई वाणी नहीं निकलती थी। शोक के कारण कोई किसी से कुछ कहता नहीं था। यही
गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। और इधर राजा दशरथ राम के जाने के पश्चात जो मूर्छित हो गए थे, जब मूर्छा दूर होती है तो सुमंत की ओर मुखावित होते हैं और उनसे कहते हैं, राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। सुमंत, राम चले गए, लेकिन ये प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं? शरीर के किस सुख की प्राप्ति के लिए प्राण अटके हुए हैं, इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यही ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुखी पाई तजहि तनु प्राणा। इससे बड़ी व्यथा मेरे लिए और क्या हो सकती है, जो अब तक ये प्राण इस शरीर को त्याग करके बाहर नहीं निकल रहे हैं, विफल हो जाते हैं। राम 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 बार बार कहते हैं, अधीर हो जाते हैं। सुमंत उन्हें सांत्वना देते हैं, फिर थोड़ा धीरज प्राप्त करके राजा कहते हैं, लय रथु संग सखा तुम जाहु। कहा कि सुमंत आप रथ लीजिए, हे मित्र आप जाइए। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख रायु बनू, फिरहु गए दिन चारी। मित्र सुमंत आप रथ ले जाइए और मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, मेरी जानकी, इन तीनों को उस रथ पर सवार करके उन्हें 4 दिनों तक वन में यत्र तत्र घुमा दीजिए और फिर रथ को वापस ले आइए। उनकी बात भी पूरी हो जाएगी, वन भी जाने का जो संकल्प है वह भी पूरी हो जाएगी और यहाँ भी आ जाएंगे, मेरे भी प्राण बच जाएंगे। फिर कहते हैं, जो नहीं फिर ही धीर दो भाई। आशंका मन में है, राम को समझते हैं। राम अपने धर्म से बिल्कुल टस से मस होने वाले नहीं है। सत्य संग दृढ़वत रघुराई। अगर मेरे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण अगर नहीं वापस आते हैं, जो सत्य के प्रतीक हैं, दृढ़वती हैं, रघुराई अगर आने से इनकार कर देते हैं तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। और तब दोनों हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना कीजिएगा और हमारी जानकी को वापस ले आइएगा। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे मोरी सिख अवसर पाई। जब जानकी जंगल की विभीषिका, उसकी भयावहता को देखकर अगर भयभीत हो जाए तो मैंने जो सीख दी थी आप उसे स्मरण कराइएगा और बताइएगा कि वन में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे मोरी सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरई बन बहुत कलेशु। आपके सास ससुर ने संदेश दिया है कि वन में बहुत क्लेश है,
असंख्य कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अतः हे जानकी, आप फिर चलिए, अयोध्या वापस चलिए। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहु न जहाँ रुचि हुई तुम्हारी। कभी पिता के घर चली जाएगी, कभी ससुराल आ जाएगी, ऐसे आना जाना बना रहेगा, मन भी बहल जाएगा। यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरगी न होगी प्राण अवलंबा। इस प्रकार आप प्रयास कीजिएगा कि किसी भी प्रकार सीता हमारी लौट आए। नाहित मोर मरनु परिणाम, कछु न बसई भय विधि बामा। अगर जानकी भी वापस नहीं आती हैं तो कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा और मैं फिर जीवित नहीं रह सकूंगा। जानकी रहेगी तो उसे देख करके जीने का एक सहारा मिलेगा। अगर वह भी नहीं रहेगी तो मैं कैसे जीऊंगा, किसको देखकर जीऊंगा। बस कही मुरझी पड़ा महिराऊ, राम लखन सिय आनी देखाऊ। इतना कह करके राजा फिर मूर्छित हो गए और बार बार मूर्छित की अवस्था में कह रहे हैं कि मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, मेरे सीता को कोई ले आओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। बार बार कह के मूर्छित हो रहे हैं। इधर सुमंत जी राजा ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़ते हैं और पाई रजाय सुनाई सिरु, रघुवती बेग बनाई। गयगु जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। शीघ्रता से सुमंत जी ने रथ को सजाया, घोड़े जोते और वहाँ से चल पड़े और वहीं पहुँचे जहाँ रघुराई माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ उपस्थित थे, जा रहे थे। तब सुमंत नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। भगवान राम से सुमंत ने विनती की कि पिताजी की आज्ञा है कि आप रथ पर चढ़िए। वैसे भी राम परिधान, आभूषण, सुख सब कुछ का परित्याग कर चुके थे, रथ पर चढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन सुमंत जी ने अपने पिता का नाम लिया कि देखिए, आपके पिता की आज्ञा है कि आपको रथ पर चढ़ा करके वन में छोड़ दें, अन्यथा मैं कहाँ आने वाला था। अब पिता की आज्ञा का पालन तो आप करेंगे ही। चरी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। और इस प्रकार भगवान राम जनक नंदिनी और लक्ष्मण के साथ रथ पर सवार हो जाते हैं और अवधपुरी को सर झुका के प्रणाम करते हैं और फिर रथ आगे की तरफ चल पड़ता है। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। जब राम का रथ चला तो नगर के लोग अपने आप को अनाथ समझने लगे। उन्हें कहीं भी कोई सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। राम का रथ चला तो पीछे पीछे नगरवासी भी चल पड़े। कृपा सिंधु बहुबुत समझावही, फिर ही प्रेम बस पुरी फिर आवही। हर प्रकार से भगवान राम उनको समझाते हैं, वे सभी लौट जाते हैं और फिर उनके पीछे चल देते हैं। यह बार बार होता है। भगवान राम समझाते हैं, उनकी आज्ञा समझ करके लोग वहाँ से लौटते हैं, लेकिन फिर अपनी स्थिति का जब उन्हें ज्ञान होता है तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और रथ के पीछे फिर लग जाते हैं। लागती अबध भया वही भारी,
मानहु काल राति अधियारी। सारा अवध भयानक अंधियारी रात्रि की तरह दिख रहा है। घोर जंतु सम पुर नर नारी, भयानक जंतु की तरह नगर के नर नारी दिख रहे हैं। सभी एक दूसरे को देखते हैं तो आतंकित हो जाते हैं। यही नहीं, डरप ही एक निहारी, जब एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें भय होता है। मनुष्य के रूप में उन्हें हिंस्र पशु दिख जाते हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। उनका घर श्मशान की तरह दिख रहा है और जो उनके परिवार के लोग हैं वो सभी भूत प्रेत से दिखते हैं। और जो अत्यंत प्रिय हैं, चाहे मित्र हो पुत्र हो, ये लोग यमदूत की तरह दिख रहे हैं। किसी का मन वहां लग नहीं रहा है। बाग ही बिटप बेली कुम्हलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। बागों के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, लतिकाएं हैं, ये सभी कुम्हला से गए हैं। और नदियों और तालाबों, जलाशयों की स्थिति तो और भयावह हो चुकी है। सभी विकराल से दिख रहे हैं। हय गय कोटि केलि मृग, पूर्व सुचातक मूल। पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। चारों तरफ शोक है। लोग अपने आप से भी डर रहे हैं। अपनी छाया देखते हैं उससे भी भयभीत हो जाते हैं। राम के बिना सब कुछ सूना सूना है, सब कुछ भयानक है। राम वियोग विकल सब ठाढ़े, राम के वियोग में सभी विकल होकर के खड़े रहते हैं। क्योंकि आज्ञा दी है राम ने कि आप लोग अब जाइए यहाँ से, मुझे वन जाने दीजिए। तो आज्ञा पालन तो की, लेकिन पीछे हट नहीं रहे, वहीं खड़े हैं। राम को जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन विकलता अपने हृदय में है। जगत मन चित्र लिखी काढ़े। सब नगर के लोग इस प्रकार हैं, पेड़ पौधे की तरह, जीव जंतु, मृग, गौ माताएं और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, वो सभी जो जहाँ है वहाँ चित्र लिखित से खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई मूर्ति बना के वहाँ रख दी गई है। विधि के किरातिनी कीन्ही, जही दम दुसह दसहु दिस दीन्ही। विधि ने पता न कौन सी कुमति कैकेयी के मन में डाल दी, उसके मस्तिष्क में डाल दी कि सभी दिशाओं से न झेलने वाली असहनीय दुख चारों तरफ से पीठ पर है, दसों दिशाओं से। सही न सके रघुबर विरागी, चले लोग सब बाकुल भागी। लेकिन राम जी के जाने के पश्चात इस विरह को सहन करना उनके बस की बात नहीं थी। सभी व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और फिर भगवान राम के रथ के पीछे सब लग जाते हैं। सब ही विचारु किंभ मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। नगरवासियों ने विचार किया, जहाँ राम नहीं, जहाँ लक्ष्मण नहीं, जहाँ सीता माता नहीं, वहाँ सुख कैसा। ये जहाँ है वहीं अयोध्या है, ये जहाँ नहीं है वहाँ तो दुखों का भंडार है। जहाँ राम तह सबु समाजू, बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। जहाँ राम है वहाँ ही सारे समाज उनके साथ होंगे। रघुवीर अगर नहीं है तो फिर इस अवध का क्या काम, कोई काम नहीं है। चले साथ असमंत बिहाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई।
सब अपने अपने भवनों को छोड़कर चल पड़े। उनके घर थे ऐसे सुखदायक थे जहाँ सारे आराम की व्यवस्था थी, सारी सुख सुविधाएं थी। उन सारे सुखों का परित्याग करके नगरवासी चल पड़े। राम चरण पंकज प्रिय जिनकी, विषय भोग बस करहि के तिनकी। जिनके हृदय में भगवान राम के लिए प्रेम है, अगाध स्नेह है, भक्ति का भाव है, उनके लिए विषय भोग तो कुछ है ही नहीं। विषय भोग उनके लिए तुच्छ है। किसी प्रकार की कामना उनके हृदय में रह नहीं जाती है। राम के प्रति अगर प्रेम हो तो बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तम साथिर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। जो वृद्ध थे और जो बालक थे, उन लोगों को छोड़ के जितने भी प्रौढ़ थे, पुरुष और नारी, ये सभी चल पड़े। आगे आगे रथ। बार बार भगवान राम हाथ जोड़ रहे हैं, वापस जाइए, वापस जाइए। लेकिन भला कौन सुनने वाला था। लाख आग्रह के पश्चात भी नगर निवासियों ने निश्चय कर लिया था कि जहां राम होंगे वहीं हम होंगे। हम राम के बिना नहीं रह सकते। अगर 14 वर्ष तक राम वन में रहेंगे तो हम भी 14 वर्ष तक वन में रहेंगे। जब राम लौटेंगे तो हम भी उनके साथ लौटेंगे। राम नहीं लौटेंगे, हम नहीं लौटेंगे। यह निश्चय करके पूर्ववासी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। और तब राम तमसा नदी के किनारे जब दिन का अवसान हो गया, संध्या हो गई, तो रात्रि विश्राम के लिए वहीं ठहर गए। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयगु विषेखी। भगवान ने अपनी प्रजा को अत्यंत प्रेम के विवश होकर के देखा। उनके हृदय में जो दुख था, उस दुख का उन्होंने अनुभव किया। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पड़ाई। भगवान तो करुणा के अवतार हैं। दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने वाले अगर कोई है तो भगवान राम ही है। जनता इतनी दुखी है, सभी भगवान के साथ हैं, तो मन में संतोष है, शांति का भाव है। और सभी राम जी के इर्द गिर्द सभी सो जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। इससे पहले राम ने सबों को कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोक समझाए। राम ने विभिन्न प्रकार से लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप समझिए, मेरी व्यवस्था है कि मैं जाऊंगा वन में, लेकिन आप यहां रहिए। आप लोग नहीं रहेंगे तो मेरे माता पिता को कौन देखेगा। आप जाइए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। कितना भी राम ने समझाया, लेकिन लोगों ने निश्चय कर लिया था ना, हम तो जाने वाले नहीं। जहाँ राम वहीं हम जाएंगे, ये हमारा निश्चय है। सील सने उछाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। उनका प्रेम, उनके प्रति जो स्नेह का भाव था, और वन में भी जाना आवश्यक था। एक तरफ लोगों के प्रति अगाध प्रेम और दूसरी तरफ पिता की आज्ञा, वन में जाने का कर्तव्य भाव, इन दोनों के बीच में बड़ी विषम स्थिति हो गई। इसी में पिस रहे थे। भगवान राम निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर क्या करें, इतने सारे लोगों को वन में हम कैसे ले जा सकते हैं। लोग सोग समप्रस
कैसो कछुक देव माया मति मूल। रात्रि के विश्राम करने के लिए सभी सो गए। दिन भर थके हुए थे, मन मस्तिष्क दोनों उद्विग्न थे। सोच रहे थे कि भगवान राम चले जाएंगे तो हम रहेंगे क्या, और अब जब निश्चय कर लिया कि वहाँ राम रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे, तो मन में संतोष हो गया। और जहाँ तहाँ राम के आसपास लोग सो गए, और सोए तो सब गाढ़ी निद्रा में सो गए। एक तो उनकी थकावट थी, उसका कारण था, और दूसरा देवताओं ने ऐसी माया रची जिससे सोए तो गाढ़ी निद्रा में सोए ही रह गए। जब ही राम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। जब दोपहर रात्रि बीत गई तो राम ने सचिव सुमंत जी को बुलाया और उनसे प्रार्थना की, खोज मारी रथुहा कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं पाता। कहा कि आप रथ से जाइए और चुपके से यहाँ से निकल जाइए, और रथ को भी ऐसा चलाइए कि उसके कहीं भी चिन्ह दिखाई न दे, पहिए का कोई चिन्ह स्पष्ट कोई देख ना सके। ऐसे भ्रम में डाल दीजिए, लोग कुछ दिन जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैं कहाँ गया हूँ उन्हें पता ही नहीं चलेगा। आप ऐसा काम कीजिए। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाई। सचिव चलायु तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। भगवान राम बड़ी सावधानी पूर्वक उठे, लक्ष्मण को उठाया, माता जानकी को उठाया, और फिर पदचाप की ध्वनि कहीं लोगों के कानों में न पड़ जाए, लोग जग न जाए, इसलिए पैर दबा दबा के धीरे धीरे बाहर निकले, लोगों की भीड़ से बाहर आए, और फिर रथ पर सवार हुए और भगवान शिव की प्रार्थना की। लोगों का मन ही मन धन्यवाद ज्ञापित किया, उनके प्रति आभार व्यक्त किया, और सुमंत रथ को लेकर चल पड़े। उसी प्रकार जिस प्रकार श्री राम ने उन्हें निर्देश दिया था कि रथ को यत्र तत्र ऐसे घुमा घुमा के चला रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं चले कि भगवान राम किस दिशा की ओर गए हैं।